प्लस 4 इज इक्वल टू -5। किसी ने कहा यहाँ पे आपको x की वैल्यू पता करनी है। आप करते क्या हो, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो इसका, आप क्या करते हो, देखते हो रूट, तो दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करते हो, तो इधर हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और x इक्वल टू क्या लिख देते हो 21। आप क्या लिख देते हो 21, ठीक है। आप 21 लिख देते हो। कोई आपसे कहता है वेरीफाई करो, तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो अंडर रूट 21 प्लस 4, इसको लिखते हो अंडर रूट 25 और आप कहते हो ये तो प्लस माइनस 5 दोनों होगा, तो यहाँ -5 लिख के इसको सही कर देते हो, ठीक है। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है आप बताइए, गलत क्यों है? गलत इसीलिए है क्योंकि अंडर रूट, ठीक है, रूट नेवर गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। रूट कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, और स्पेशली अगर वो नंबर रियल नंबर हो, अगर वो नंबर रियल नंबर हो तब तो वो नेगेटिव कभी भी रिजल्ट नहीं देता। और आप देखिए कि यहाँ रूट का रिजल्ट किसके बराबर है, नेगेटिव, तो यानी इसके लिए क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो रियल वैल्यू ऑफ x, नो रियल वैल्यू ऑफ x। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर लिखा है अंडर रूट 25 तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। अगर लिखा है अंडर रूट 25 तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। लेकिन अगर किसी ने मुझसे कहा x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इस केस में x की दो वैल्यू होगी, कौन सी, +-5। कौन सी होगी, +-5। तो एक पहला जो बेसिक फॉल्ट आप करते हो, आपको लगता है कि रूट 25 +-5 होता है, लेकिन ये एक बेसिक फॉल्ट है। रूट 25 +-5 नहीं होता, सिर्फ 5 होता है। लेकिन अगर लिखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अगर लिखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 तो x क्या होगा, +-5 होगा, ठीक है। दूसरा एक फॉल्ट मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा, ठीक है, दूसरा एक होता है कि अवॉइड स्क्वायरिंग, ठीक है, अवॉइड स्क्वायरिंग अप टू सम एक्सटेंट। मतलब कुछ हद तक आप स्क्वायरिंग को अवॉइड करें, ठीक है। किसी ने कहा क्यों, क्योंकि स्क्वायरिंग गिव्स एक्स्ट्रा रिजल्ट। क्या दे देता है ये, एक्स्ट्रा रिजल्ट दे देता है। कैसे, जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 1, मैंने लिखा x इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या किया, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, या मैंने लिखा x इज इक्वल टू 3, मैंने स्टार्ट किया x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 से। अब आप देखिए, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लूं तो बताओ इधर x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, और इधर x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि x कितना होगा, तो x होगा +-1, यहाँ पे y कितना होगा, सॉरी यहाँ पे x कितना होगा, वो होगा +-3, ठीक है। तो यहां से देखिए, मैंने x इक्वल टू 1 से शुरुआत किया था और स्क्वायरिंग करने के बाद मुझे मिल क्या गया, मुझे मिल गया x इक्वल टू +-1। ऐसे ही मैंने x इक्वल टू 3 से स्टार्ट किया था और मुझे मिल क्या गया, x स्क्वायर इक्वल टू 9, x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x कितना मिल गया, +-3। मुझे क्या मिल गया, +-3। तो स्क्वायरिंग को अवॉइड करें, ठीक है, स्क्वायरिंग को अवॉइड करें। फिर देखिए, तीसरा केस देखें। किसी ने आपसे कहा कि सॉल्व करिए, ठीक है,
इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिए, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो अपने का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2। अब किसी ने आपसे कहा कि आप, ठीक है, सॉल्व करिए इसको। किसी ने आपसे, ये तो ठीक है, ये आसान है। अब किसी ने आपसे कहा कि इसको सॉल्व करिए। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको पता है ये जो मॉड है, ठीक है, मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इसको निगेटिव नंबर देते हो तो ये माइनस एक्स देता है, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव नंबर देते हो तो ये सिर्फ एक्स दे देता है। जैसे मैंने कहा, आपसे पूछा मॉड -3, मैंने पूछा मॉड -3, तो जो अगर आप नंबर माइनस में दे रहे हो तो वो इनपुट पे एक और माइनस लगा देता है। वो क्या करता है, इनपुट में एक और माइनस लगा देता है। तो -3 वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने अगर कहा मॉड 3, ठीक है, तो अगर आप प्लस दे रहे हो तो वही दे देगा 3। मैंने कहा मॉड -6, तो एक और माइनस लगा के वो दे देगा, और बताओ ये कितना हो जाएगा, 6। तो यहां पे कंडीशन क्या क्या ले लेंगे, कंडीशन ले लेंगे कि इफ, कंडीशन ले लेंगे इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आपको पता है जो मॉड x हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, x। मॉड x किसके बराबर हो जाएगा, x। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपको पता है यहां से फैक्टराइज करेंगे तो x कितना आएगा, -3 एंड x कितना आया, -2। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, इफ x लेस देन 0। तो बताओ मॉड x कितना आ जाएगा, तो आपने कहा -x आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यानी x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से x कितना आ गया, 3 एंड x कितना आ गया, 2। x कितना आ गया, 3 और x कितना आ गया, 2। ध्यान से आप मेरी बात को सुनिए कि आपने यहां पे माना क्या था कि x ग्रेटर देन 0 है और x की वैल्यू क्या आ रही है, -3 और -2, यानी ये तो गलत है। अरे हमने x को माना था x 0 से बड़ा है, लेकिन x आ क्या रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। यहां मैंने x को माना है कि 0 से छोटा है, लेकिन x आ क्या आ रहा है, x आ क्या रहा है, 0 से बड़ा, यानी ये भी गलत है। यानी इसके लिए क्या लिख देंगे, लिख देंगे नो रियल वैल्यू पॉसिबल। क्या लिखेंगे, नो रियल वैल्यू पॉसिबल। क्या लिखेंगे, नो रियल वैल्यू पॉसिबल, ठीक है। चलिए और कुछ फॉल्ट, ठीक है, और कुछ फॉल्ट मैं आपको दिखाता हूं। किसी ने आपसे कहा कि सॉल्व करिए एक्स स्क्वायर -x बराबर 0। इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर -x बराबर 0, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। फाइंड x। अब आप करते क्या हो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस -x को उधर ले जाओगे। अब आप क्या करोगे, इस पावर से एक काट दोगे और x बराबर क्या ले आओगे, 1। x बराबर क्या ले आओगे, 1। बट ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट आंसर है, क्योंकि ये
इनकम्प्लीट आंसर है। आप देखो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी थी, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी थी 2, तो बताओ x की कितनी वैल्यू आनी चाहिए थी, x की कितनी वैल्यू आनी चाहिए थी, आपने कहा 2, i कितनी है 1। अब मैं करके दिखाता हूं, देखिए दोनों में x है, यहां पे दोनों में x है, तो मैं x बाहर ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचा x माइनस 1 बराबर 0। क्या बचा, x मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बचा x माइनस 1 बराबर 0। अब आपको पता है, अब आपको पता क्या है कि अगर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 है तो या तो x बराबर 0 होगा या x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1। x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, x बराबर क्या होगा 1 होगा, ठीक। और कुछ बेसिक फॉल्ट, ठीक है, और कुछ बेसिक फॉल्ट देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिगो की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ मैं आपको फॉल्ट दिखाता हूं। मान लेते हैं अभी आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते, अभी आप आगे पढ़ोगे, लेकिन आप फॉल्ट देखोगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या आप करते हो, ठीक है। मैंने कहा साइन x का, मैंने कहा साइन x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे साइन x की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। मैंने आपसे कहा साइन स्क्वायर x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, अरे क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है ना, स्क्वायर नेगेटिव में तो देगा नहीं, स्क्वायर फंक्शन नेगेटिव में तो रिजल्ट देगा नहीं, ठीक है। तो अगर स्क्वायर फंक्शन नेगेटिव में रिजल्ट नहीं देगा तो आपको पता है उसका मिनिमम कितना हो जाएगा 0, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम होगा 1 से ऊपर थोड़ी जाएगी, अरे जब वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक। फिर देखिए मैंने आपसे कहा cos स्क्वायर x, तो आपने कहा मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। यहां तक बात ठीक रहती है। अब मैं बताता हूं आप फॉल्ट कहां करते हो, अब फॉल्ट मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। मैंने आपसे कहा सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आपको पता है सेक तो इन्फिनिटी हो सकता है, यानी सेक की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी, लेकिन मिनिमम वैल्यू आप सोचते हो कि एक स्क्वायर फंक्शन है और मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका 0, लेकिन यही तो गलत हो जाता है। आप देखिए अगर सेक को आप 0 लिख रहे हो, इसका मतलब है कि साइन या कॉस ये कहीं ना कहीं इनफाइनाइट आना चाहिए, तभी तो सेक 0 होगा, क्योंकि 1/∞ 0 होता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती, क्या होती है 1 होती है। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर x, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर x, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इन्फिनिटी, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 नहीं होगी, क्योंकि इसको 0 होने के लिए साइन को इन्फिनिटी होना पड़ेगा और साइन इन्फिनिटी नहीं होता, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक। और कुछ बेसिक फॉल्ट मैं आपको दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन है x² - x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड x की पावर 6 प्लस x की पावर 12। क्वेश्चन सुनिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड x की पावर 6 प्लस x की पावर 12। अब आप करते क्या हो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करते हो, आप ट्राई करते हो कि एनी हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ x, एनी हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ x। लेकिन यही तो पता नहीं कर सकते क्योंकि ये रियल नहीं आएगी। ठीक है, क्यों नहीं पता कर सकते, क्योंकि ये रियल नहीं आएगी, ये इमेजिनरी आएगी। अच्छा, आप ये भूल जाओ कि उसने क्वेश्चन क्या दे रखा है। आप ये देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, x की पावर 6 प्लस x की पावर 12। इसका मतलब है कि ये क्यूब का स्क्वायर है और ये क्यूब की पावर 4 है। ये क्यूब का स्क्वायर है और ये क्यूब की पावर 4 है। यानी अगर मैं x ना पता करके अगर मैं x क्यूब पता कर लूं तो क्या काम बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं x क्यूब पता कर लूं तो क्या काम बन जाएगा। आपने कहा हाँ जी बन जाएगा। तो अब देखिए करेंगे क्या। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं। अब देखिए करेंगे क्या, ये देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और मैं चाहता हूं यहां से क्यूब आए। तो आपको पता है मैं a प्लस b से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यानी x प्लस 1 से मैं दोनों साइड क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो जब क्योंकि मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। ये लिखा है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका बनता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बताओ x क्यूब कितना आ गया, x क्यूब कितना आ गया, -1। x क्यूब कितना आ गया, -1। आपको पता क्या करना था, आपको पता करना था x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस x क्यूब की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 की पावर 4। और बताओ आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो आज मैथ्स की फैक्ट्स की वीडियो में या मैथ्स की जो आपकी बेसिक डाउट थी, बेसिक फॉल्ट करते थे, उसकी वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है, एंड एंजॉय योर लाइफ विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस। गुड नाइट।